हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक विधवा बहू को क्या अपने सास ससुर से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है या फिर नहीं होता है, और उसकी शर्तें क्या होती हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते रहें। किसी भी हिंदू महिला का विवाह, चाहे ये अधिनियम शुरू होने के पहले हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने फादर इन लॉ के द्वारा भरण पोषण पाने की अधिकारी होती है। पर यह अधिकार तभी होता है जब वो खुद अपनी कमाई से अपना भरण पोषण ना कर सकती हो। अगर उसकी खुद की कमाई उसके लिए पूरी नहीं पड़ती है तो उसका भरण पोषण उतना ही किया जाएगा जितने की उसे ज़रूरत है। तो कोई भी विधवा बहू अपने ससुर से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी कुछ शर्तों के बाद ही होती है। नंबर 1, अगर उस महिला का भरण पोषण अपने पति की या पिता की या माता की प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता है। नंबर 2, अगर उसका भरण पोषण पुत्र या फिर पुत्री द्वारा या फिर उनकी प्रॉपर्टी द्वारा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी महिला अपने पति के मरने के बाद अपने ससुर से भरण पोषण का अधिकार नहीं मांग सकती। तो अगर कुछ शर्तें लागू नहीं होती तो कोई भी महिला पति के मरने के बाद अपने सास ससुर से भरण पोषण को पाने की अधिकारिणी नहीं रह जाती। जैसे कि उसके पास स्व अर्जित प्रॉपर्टी हो या दूसरी प्रॉपर्टियों से उसका भरण पोषण हो सकता हो। अगर उसकी ऐसी कोई संपत्ति नहीं है तो वो अपने पति, पिता या माँ की प्रॉपर्टी से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हो। तो ऐसी कंडीशन में भी वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रहती, या फिर वो अपने पुत्र या पुत्री के द्वारा उसकी संपत्ति से अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकती हो। तो चलिए ये जानते हैं कि विधवा पुत्र वधू यानी कि बहू के अधिकार कब खत्म हो जाते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर ससुर का दायित्व खत्म हो जाता है और विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण का अधिकार प्रभावहीन हो जाता है। अगर ससुर के पास भरण पोषण के लिए कोई साधन नहीं है और ऐसी कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी है जिसमें बहू ने भी हिस्सा लिया हो। नंबर 2, अगर विधवा बहू ने पुनर्विवाह कर लिया है तो भी वो भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर उसने हिंदू धर्म को त्याग दिया हो तो ऐसी कंडीशन में भी धर्म परिवर्तन कर लेने वाली बहू को किसी तरह का भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। इस तरह से धारा 19 के अनुसार ससुर अपनी विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं रह जाता। पर इसकी उपधारा 1 और उपधारा 2 ऐसे भरम को दूर कर देते हैं। ससुर को अपनी विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण का दायित्व उस समय तक नहीं है जब तक कि उसके पास मृतक की कोई संपत्ति ना हो। इसके संबंध में पहले से प्रचलित कानून ज्यों का त्यों ही है, जिसके अंतर्गत ससुर अपनी विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण देने के लिए तब तक बाध्य नहीं था जब तक कि उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जिसमें कि उस महिला के पति का संयुक्त रूप से कोई अधिकार न रहा हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विधवा बहू के भरण पोषण को लेकर। आई होप कि अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।